ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में बीजेपी ने आज राजधानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस दौरान शामिल भी हुए। ये यात्रा चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक निकाली गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हजारों की संख्या में देशभक्त उमड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हर देशवासी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। धर्म पूछकर आतंकवादियों ने लोगों की हत्या की। इसके बाद पूरा देश निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर खड़ा भी हो गया था। देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट, सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है, उसका समूल नाश कर सकती है। इस संघर्ष में जहां एक ओर भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए आतंकी ठिकाने को तबाह करने का कार्य किया, वहीं भारतीय थल सेना ने एलओसी पर चट्टान की तरह खड़े होकर डटकर दुश्मन के प्रत्येक दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने हर समय निगरानी रखते हुए अपनी चौकसी से दुश्मन की हर आक्रामक कोशिश को असफल कर दिया। इसके साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी सहित
सभी सुरक्षा बलों ने इस अभियान में बहुत समन्वय के साथ, तालमेल के साथ एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में है, कोई हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सों में, कोई अर्धसैनिक बलों में, कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे जवानों का, हमारी सेनाओं का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार देने का काम हो या उनकी सुविधाएं देने का काम हो, लगातार 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को वो सारी सुविधाएं देने का काम किया है जो देश की आजादी के बाद से कोई भी सरकार दे नहीं पाई थी। आज इस अभियान से भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में नवीन निर्मित तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियारों और मानव संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और कई गुना अधिक आज रक्षा के क्षेत्र में कारगर सिद्ध हुए हैं। इस अभियान के दौरान भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व को यह बतला दिया कि आज भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया के किसी देश से कम नहीं है। भाइयों बहनों, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन भी आप सुन रहे थे और बीजेपी ने इस दौरान तिरंगा शौर्य यात्रा भी निकाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान शामिल हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान शामिल हुए और हजारों की संख्या में बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे हुए थे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से जवानों को सलाम किया गया और क्या माना जाए कितनी बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में? हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भारतीय सेना को मिली है, उसके चलते इस भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और वीरता को सल्यूट करने के लिए आज जो है राजधानी देहरादून में कार्यक्रम रखा गया था। चिड़बाग से जो है परेड ग्राउंड तक जो है तिरंगा यात्रा जो है भाजपा की ओर से निकाली गई। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट शामिल हुए, इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ थपलियाल, मेयर, इसके साथ साथ हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता उसमें मौजूद रहे और भारतीय सेना के सिपाहियों के हौसले को अफजा करने के लिए जो है भारत माता के जय घोष के नारे भी जो है लगातार वो लगाते रहे और वहाँ पर जाकर के जो वीर सैनिकों के स्थल है वहाँ पर जो है उनको सलाम किया गया। उसके साथ ही मुख्यमंत्री जिस तरह संबोधन में कहा कि जो पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा पराक्रम है। और उसके बाद जिस तरह से लगातार उनकी एक एक मिसाइल को गिराने का काम किया, ड्रोन को गिराने का काम किया, उनके F-16 को गिराने का काम किया, तो निश्चित तौर पर बड़ा पराक्रम जो है भारतीय सेना ने दिखाया है और यही कारण रहा कि सीज फायर लागू करना पड़ा। उसके बाद जो है पाकिस्तान को अपने मुँह की खानी पड़ी और उन सेना ने जिस तरह का पराक्रम दिखाया उन्हीं को सैल्यूट करने के लिए आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया और तिरंगा शौर्य यात्रा जो है वो निकाली गई। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो है मैं भी एक सैनिक का बेटा हूँ और जिस तरह से सैनिकों का सम्मान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, जिस तरह से उनको शस्त्र दिए, आत्मनिर्भर बनाया है, लगातार जो है उनके क्षेत्र में उनको शक्ति प्रदान करने की कोशिश की है। डिफेंसिंग सिस्टम जो है जो S-400 है, S-30 है, वो L-70 है, उनको देने का काम किया है। और निश्चित तौर पर जो इस पूरे 3 से 4 दिन के युद्ध के दौरान जो चीज़ें सामने आई उसका उन्होंने व्याख्यान किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि आखिरकार जो सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री ने किया वो कितना अच्छा कदम है। और उसके साथ साथ क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि तो कही जाता है, इसके साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भी देखा जाए तो हर सैन्य बल हो, चाहे BSF हो, पैरामिलिट्री हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, हर क्षेत्र में जो है
यहाँ से बड़ी संख्या में जो है वीर जो है अपनी वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड के जो लोग हैं उनमें काफ़ी जोश देखने को इस दौरान मिला। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है हमने देखा कि एक जोश की भावनाएं जो है, उत्साह का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं था। और जब सीज़ फायर लागू किया गया, ये सूचना निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान परास्त हुआ है, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मुँह की खाई है, तो उसके बाद जो है लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह था। और यही कारण है कि अब उनके वीरता और शौर्य को जो है सलाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। और इसके बाद ये कार्यक्रम 16 और 17 में विधानसभा स्थल पर भी जो किए जाएंगे। उसके बाद जो है 23 मई तक ये कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर तक जो है तिरंगा शौर्य यात्रा निकालकर जो है वीरों को सलाम किया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश।